हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 8 के कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। थ्योरी पोर्शन हमने कर लिया है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 11 टू 20। इसमें हमने निकालना है नेचुरल नंबर्स का सम जो 11 से 20 के बीच में आते हैं, या 11 से 20 तक सबका हमने सम निकालना है। तो हम प्रोग्राम करते हैं इसका, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है पहले से ही, सम इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो हमने फाइंड आउट करना है, सम निकालना है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि अभी 0 है। स्टार्टिंग में हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती तो हम उसको 0 एज्यूम करते हैं। फिर हमने लूप चलाया। लूप कहाँ से चलाना है, 11 से 20 तक आपने सम करना है। लेकिन रेंज फंक्शन की एक ये क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू तो 11 हम रख देंगे, लेकिन एंडिंग वैल्यू वो क्या करता है, जो हम लिखते हैं उससे एक कम चलाता है। अगर यहाँ पर आपने 20 लिखा है तो 19 तक चलाएगा, अगर आपने 21 लिखा है तो वो 20 तक चलाएगा। इसीलिए हमें एक ज़्यादा यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सम में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर 11 आएगा पहले तो क्या करेगा, 0 प्लस 11 करेगा फर्स्ट वैल्यू को, तो सम में क्या डाल देगा वो 11। फिर नेक्स्ट टाइम वो लूप को चलाएगा तो आई की वैल्यू क्या लेकर आएगा, 12 लेकर आएगा। फिर 11 में 12 को ऐड कर देगा। फिर ये प्रोग्राम आपका चलता रहेगा अप टू 20 तक। ठीक है, तो और फिर बाद में हम इसको प्रिंट कर देंगे इस फॉर लूप से बाहर। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कितना आ गया, 155। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर Ctrl+V, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास टेबल का। टेबल का हम बहुत बार कर चुके हैं, टेबल का प्रोग्राम। टेबल का करते हैं अब हम प्रोग्राम। तो टेबल का प्रोग्राम क्या कहता है हमें, कि हमने यूज़र से कोई नंबर लेना है। नंबर ले लिया हमने, क्या, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। यूज़र से हमने नंबर इनपुट करवा लिया। अब हमने लूप चलाना है। लूप हमारा टेबल में कहाँ से चलता है, 1 से लेकर 10 तक चलता है। तो हम इसको चलाएंगे 1 से लेकर, यहाँ अगर 10 लिखेंगे तो 9 तक चलेगा। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 11 और डॉट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, एक वेरिएबल ले लेते हैं, t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई i। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है। नेक्स्ट हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट। आप सिर्फ टी को दिखाना चाहते हैं तो टी को दिखा सकते हैं। अगर आप पूरा डेकोरेट करना चाहते हैं तो डेकोरेट कर सकते हैं। तो एक बार इसको करके देखते हैं। इसने नंबर मांगा, मैंने डाल दिया 16। तो इसने एरर शो किया हमें, क्या, n इज़ नॉट डिफाइंड। n इज़ नॉट डिफाइंड, तो n कहाँ पर है, यस। यहाँ पर मैंने NO लिया है तो यहाँ पर n ले लिया, तो ये एरर शो कर रहा है। इसको NO कर देते हैं। अब इसको करते हैं रन। अब लेते हैं 16, तो इसने 16 की टेबल दिखा दी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा लिखे, 16 1 जा 16, तो आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नंबर स्टार, और फिर आपके पास क्या है, आई है, फिर कोमा इज इक्वल टू, फिर कोमा। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या दिखाएगा, आपको नंबर दिखाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल दिखाएगा। फिर आपको आई की वैल्यू मतलब 1 दिखाएगा पहले, फिर 2 3 4, फिर मल्टीप्लिकेशन दिखाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा डेकोरेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये ऐसे दिखाएगा, अब 17 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 17, 17 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये मैंने कर ही रखा है। यहाँ पर मैंने वेरिएबल नहीं ले रखा है, जैसे मैंने इसमें वेरिएबल लेकर लिया है एक टी। यहाँ पर मैंने वेरिएबल नहीं लिया है, हम बिना वेरिएबल के भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूँ टी को, और यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या, नंबर मल्टीप्लाई आई, तो ये हमारा प्रोग्राम अभी भी चलेगा। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी 15 की टेबल, तो अभी भी चलेगा। तो आप वेरिएबल अगर एक लाइन कम करना चाहते हैं, वेरिएबल कम बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओड नंबर
और इवन नंबर आपको प्रिंट करने हैं n ओड नंबर। मतलब आपने 100 डाल दिया तो 1 से लेकर 100 तक जितने ओड नंबर आते हैं आपको प्रिंट करने हैं, इवन नंबर आते हैं वो प्रिंट करने हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमने किया, ये प्रोग्राम है हमारा फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूज़र से नंबर रिसीव किए कि आप कितने ओड नंबर देखना चाहते हैं। तो उसने नंबर डाला 100, 19, 50 जो भी वो डालना चाहता है डालेगा। फिर हमने किया कि हम पहले इवन नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं और इसके बाद लूप चला आपका 1 से लेकर n+1 तक। n+1 क्यों किया है, क्योंकि हमारी कंडीशन रेंज की क्या होती है, वो एक कम चलाता है लूप। तो हम उसमें एक प्लस कर देंगे तो वो हमारा लूप जहाँ तक हमारी कंडीशन है वहाँ तक चलाएगा। और इसकी इवन नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो पूरे डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक बीच में सिंबल है मॉडुलस। ठीक है, तो एक मॉडुलस सिंबल होता है हमारे पास जो रिटर्न करता है रिमाइंडर। ठीक है, और एक डिवाइड सिंबल होता है वो क्या करता है आपको क्वेश्चन रिटर्न करता है। तो आपको ये डिफरेंस दोनों का पता होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज आपका बहुत काम आने वाला है, मॉडुलस सिंबल बहुत काम आने वाला है। तो ये रिमाइंडर करने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको रन करके कि क्या आता है आंसर हमारा। इसको F5 किया तो हमने किया, हम 90 तक देखना चाहते हैं तो इसने हमें क्या शो कर दिए, 90 तक, 2 से लेकर 90 तक सारे जो भी हमारे पास इवन नंबर हैं वो शो कर दिए। ठीक है, अब आप चाहते हैं क्या, ओड नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। एक और फॉर लूप आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं ओड नंबर रेंज हमारी कहाँ तक चलेगी ये, और यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हम नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे इस तरीके से। तो ये आपका कैसे लगता है, पहले आपको एक्सक्लामेटरी साइन लगाना है और इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है। तो ये सिंबल आपका कंप्यूटर में होता है नॉट इक्वल टू। तो आपको क्या करना है, वहाँ तो हमने डबल इक्वल टू लगा दिया। डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी चेक करना, क्या ये जो सॉल्यूशन है क्या हमारा ये 0 के इक्वल आया है। ये कंपैटिबिलिटी चेक करने के काम आता है डबल इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू का मतलब क्या ये वाली वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, तो ट्रू तो वो आपको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इसको अब रन करके देखते हैं। कंट्रोल S किया, F5 प्रेस किया और अब आप यहाँ पर करेंगे कितना, 50 कर देते हैं। तो इसने हमें शो कर दिया क्या, यहाँ से इवन नंबर है आपके पास, यहाँ से ओड नंबर है। ठीक है, तो ये आपको शो कर दिए। अब आप चाहते हैं कि ये तो हम कर देते हैं वहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल C, इसके नीचे कंट्रोल V कर दिया हमने। अब इसमें एक और प्रोग्राम है हमारे पास नीचे, यस, फाइंड द सम ऑफ इवन एंड ओड नेचुरल नंबर्स। मतलब भाई हमें काउंट करने हैं नंबर्स। ठीक है, कितने इवन नंबर हैं और कितने ओड नंबर हैं अप टू 100 तक या जितना भी यूज़र ने दिया है। तो इसी प्रोग्राम में हम कर लेते हैं कि हमें काउंट करने हैं। तो काउंट के लिए हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। तो हम यहाँ पर अब करते हैं क्या, एक फंक्शन ले लेते हैं, ई काउंट इज इक्वल टू 0, ओ काउंट इज इक्वल टू 0। क्या मतलब, हमने इवन नंबर के जो काउंट है हमारे पास टोटल हैं वो अभी हमारे पास 0 हैं, और जो ओड नंबर के काउंट हैं वो भी हमारे पास क्या हैं, 0 हैं। अभी हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, काउंट करते रहेंगे। यहाँ पर लिखकर इफ़ ई काउंट प्लस आई। ठीक है, इसमें हमें ये नीचे वाले प्रोग्राम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसी में हम कर देंगे कैसे, एल्स कमांड के अंदर अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये वाला कंडीशन हमारी चलेगी, स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। एल्स में हम लिख देते हैं क्या, ओ काउंट इज इक्वल टू ओ काउंट प्लस 1, सॉरी आई, ठीक है, प्लस 1 होगा, प्लस 1। जैसे एग्जाम्पल, अब फर्स्ट लेते हैं हम, 100 नंबर लिया, 100 नंबर लिया तो इसने फर्स्ट नंबर लेकर आया ये 1 को। क्या 1 मॉडुलस 0 होता है? नहीं होता है, तो एल्स के पास आएगा, वो ओड ओ काउंट में 1 ऐड कर देगा, ठीक है। इसके बाद वो कहाँ जाएगा, लूप के पास वापस जाएगा, फिर 2 लेकर आएगा, 2 मॉडुलस 2 0 होता है, यस, तो ई काउंट में 1 कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम 3 लेकर आएगा, 3 में वो इसमें 1 कर देगा, फिर 4 लेकर आएगा, इसमें ऐड कर देगा, तो वो सब में ऐड करता जाएगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में प्रिंट कर लेंगे, लूप से बाहर निकल के प्रिंट नंबर ऑफ इवन टोटल नंबर ऑफ इवन इज, यहाँ पर हमने कर दिया ई काउंट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ ओड, उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, ओ काउंट। अब इसको रन करके देखते हैं, तो इसको भी हटा देते हैं, इस लाइन को, और इसको भी हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने इसमें क्या किया है, पहले यूज़र से नंबर लिया है, हमने काउंट की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, क्योंकि हमें पता नहीं है स्टार्टिंग में यूज़र कितना डाले कितना नहीं डाले। उसके बाद हमने लूप चलाया, यूज़र ने जो नंबर डाला है उससे एक ज़्यादा, और फिर एक एक करके हमने चेक किया क्या वो 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है तो इवन में काउंट हो जाएगा, अगर 0 के इक्वल नहीं है रिमाइंडर तो वो ओड में काउंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको रन करके, F5। अब मैंने प्रेस किया यहाँ पर 200, ठीक है, 200 प्रेस किया, इसने क्या दिखा दिया, 100 100, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मान लेते हैं हम F5, मैंने कर दिया 10। 10 के बीच में कितने ओड हैं, कितने इवन है, 5 5। जैसे देखते हैं 2 4 6 8 10, ये आपके पास 5 नंबर्स हैं जो इवन है, और जो बच गए 1 3 5 7 9 ये क्या है, ओड नंबर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ डाल देता हूँ कॉपी पेस्ट करके, कंट्रोल V, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है, ट्रायंगल को फाइंड करना है कि ट्रायंगल हमारा है क्या नहीं है। यूज़र से 3 वैल्यूज़ लेनी है, 3 एंगल्स लेने हैं हमको, और ये पता लगाना है कि ट्रायंगल है क्या नहीं। तो ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है भाई, एंगल्स हम 3 ले रहे हैं तो तीनों का सम अगर 180 है तो वो ट्रायंगल है, वरना वो ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो अब इसको प्रोग्राम को करके देखते हैं एक बार। तो हमने यूज़र से लिए 3 नंबर्स, 3 एंगल, इसको हमने डिलीट किया। मैंने लिया एंगल 1 कोमा एंगल 2 कोमा एंगल 3 इज इक्वल टू 0। अभी स्टार्टिंग में उनकी वैल्यू क्या ले ली मैंने, 0 ले ली, क्योंकि मुझे पता नहीं कितने एंगल हैं। तो यूज़र डालेगा A1 की वैल्यू, इनपुट करवाते हैं, ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, इनपुट करवाते हैं। तो क्या आएगा, वो फर्स्ट नंबर को एंटर करेगा, एंटर एंगल, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, बस A2 A3 3 एंगल मैंने यूज़र से ले लिए। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, ट्रायंगल। तो मैं इन तीनों का क्या करूँगा, सम करूँगा।
मैं सम कर देता हूँ इनका, टी में डाल देता हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3, मैंने तीनों का क्या कर दिया, सम कर दिया। अब मुझे चेक करना है क्या ये सम, क्या टी की वैल्यू 180 के इक्वल है या नहीं है, तो मुझे इफ़ कंडीशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। डबल इक्वल टू 180, डबल इक्वल टू क्या काम करता है, कंपैटिबिलिटी का, ठीक है। तो डबल इक्वल टू आपका कंपैटिबिलिटी का चेक करता है। अब अगर t की वैल्यू 180 है तो क्या प्रिंट होगा, दीज एंगल्स फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। एल्स में क्या आ जाएगा आपके पास, एल्स में आपके पास आ जाएगा प्रिंट these angles do not form a triangle। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसको हम सेव करके रन करते हैं, F5 प्रेस किया तो इसने हमें एरर शो की है इंट की। तो हम देखते हैं एक बार कहाँ पे क्या हुई है हमारी एरर। तो यहाँ पर हमारे पास ये कोमा हमने लगाए हैं, ये गलत हो गई, यहाँ पर हमको इक्वल टू लगाना था। अब ठीक हो गया है, F5 प्रेस करते हैं, यस एंगल हमने डाल दिया क्या भाई, हमने डाल दिया फर्स्ट एंगल 90, फिर हमने डाल दिया 45। दीज एंगल्स फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब दूसरा हम डाल के देखें जिसमें हमारे पास ट्रायंगल नहीं बनता है, वो वाला डाल के देखते हैं। डाला 34, 56 एंड 23, नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ट्रायंगल के प्रोग्राम को कर सकते हैं। अगर आपको शो करना है तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ये वाला प्रोग्राम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम नेक्स्ट डिवाइडर, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट डिवाइडर ऑफ ए नंबर। इससे पहले हम नीचे वाला फैक्टोरियल का करते हैं, ये छोटा है, कंट्रोल X कंट्रोल V, ठीक है। फैक्टोरियल का पहले करते हैं। फैक्टोरियल में क्या होता है, आपको जो नंबर यूज़र देगा वहाँ तक 1 से लेकर वहाँ तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। फैक्टोरियल 5 का निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो हमें कहाँ तक चलना है, लूप को 1 से लेकर नंबर +1 तक चलाना है। तो इसको करके देखते हैं प्रोग्राम को। इसको हमने किया, नंबर यूज़र से लिया n, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, यूज़र ने एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें लूप कहाँ तक चलाना है, फॉर लूप चलाना है। कहाँ से, i इन रेंज, कहाँ से 1 से लेकर n+1 तक आपको लूप चलाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और कहाँ तक होगी मल्टीप्लिकेशन, अप टू n+1 तक। तो हम एक फैक्टोरियल का एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि हमें f = 0 या 1 अभी हमें पता नहीं है क्या होता है, वो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, f = f मल्टीप्लाई क्या करेंगे, i, ठीक है। सबसे पहले 1 1 जा 1, फिर 2 वैल्यू आएगी, 1 2 जा 2, फिर 3 आएगी, 4 आएगी, अप टू कहाँ तक चलेगा, ये n+1 तक चलेगा, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं अपने फैक्टोरियल को, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर, कौन सा हमारा नंबर, n इज, कहाँ आएगा हमारा आंसर, f में, ठीक है। हमने एक मैसेज दिया फैक्टोरियल ऑफ नंबर
एन, एन जो यूज़र ने डाला है और उसका क्या होगा फैक्टोरियल, वो एफ में आ जाएगा। इसको अब रन करके देखते हैं। यूज़र ने यहाँ पर नंबर डाला, जैसे कि यहाँ पर नंबर डाला मैंने 5, तो उसने क्या दे दिया 120। अब हम चेक करें कि 5 को 120 आता है क्या नहीं। तो 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, तो ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम बड़े नंबर का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं आसानी से इस प्रोग्राम के थ्रू। तो कंट्रोल सी किया, यहाँ पर हम फैक्टोरियल का डाल देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट प्रोग्राम डिवाइडर का। इसके बाद हमारे पास है एक प्रोग्राम डिवाइडर का। तो डिवाइडर में क्या देखना है हमको डिवाइडर में देखना है कि क्या नंबर जो 22 है उसके कितने डिवाइडर हैं, वो किस किस से डिवाइड हो सकता है, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन होती है, अगर आपको किसी भी नंबर का डिवाइड करना है, चेक करना है, तो आप जैसे 22 नंबर है तो इसका मिड वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है, मिड वैल्यू निकाल लीजिए। मिड वैल्यू तक आप चेक कीजिए ये कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो जितने नंबर से मिड वैल्यू तक आपका डिवाइड हो सकता है उतने ही नंबर आपके आएंगे। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी मिड नंबर तक कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसको करके देखते हैं डिवाइडर वाले प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र से नंबर लेना है, यूज़र नंबर डालेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। मिड इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2। ठीक है, मिड तक ये चलेगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लगाया आई इन रेंज, और कहाँ से चलेगा वो 1 से चलेगा, और कहाँ तक चलेगा, मिड प्लस 1 तक। ठीक है, तो हम 1 तो नंबर लेते नहीं है, 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं नंबर्स को। तो 1 प्लस 1 नहीं लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमने किया इफ़, अगर हमारा n मॉडुलस ऑफ i डबल इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, वो हमारा क्या होगा, प्रिंट करना है हमको। अगर हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो हमें प्रिंट करना है। प्रिंट हमें करेंगे तो क्या करेंगे, प्रिंट आई, और इसको एंड कर देंगे किससे, स्पेस से, ताकि हमारे सारे नंबर एक ही लाइन में आ जाएं। अब इसको करके देखते हैं। जैसे F5 प्रेस किया तो हमने डाला भाई 35, तो इसने एरर शो की है हमें फ्लोट। तो यहाँ पे फ्लोट नंबर नहीं आएगी, तो हमें वो कन्वर्ट करना पड़ेगा मिड को इंट में, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इंट में कन्वर्ट कर देते हैं हम इंट। तो ये आपका एक तरीका और होता है क्या, अगर आपको कन्वर्ट करना, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो डॉट में नंबर देगा। इसका जैसे 35 किया तो क्या है आंसर 17.5, तो मिड की वैल्यू क्या हो गई 17.5। तो यहाँ पर क्या हो गया 17.5 प्लस 1 18.5। तो रेंज में आपके पास फ्लोट नंबर नहीं लेता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइड है उसको हम फोर्सफुली कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इंट में। जो इसका आंसर आने वाला है 35 डिवाइड बाय 2, जो पहले आ रहा था 17.5, लेकिन अब इसका आंसर कितना आएगा, इंट लगाने के बाद 35 डिवाइड बाय 2 का आंसर आएगा 17। वो क्या करता है, फोर्सफुली इंट में कन्वर्ट कर देता है, 0.5 को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो यहाँ पर ये हमारी जो एरर आई है ये हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो इसको सॉल्व किया, F5, अब प्रेस करते हैं 35, तो इसने शो किया कौन कौन से मल्टीपल हैं इसके, 5 एंड 7। ये सिर्फ 5 और 7 से मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितने डिवाइडर हैं। कंट्रोल C, इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखते रहिएगा
इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास n सीरीज़ का। ठीक है, n सीरीज़ जैसे 1 से लेकर आपको x और n सीरीज़ तक क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो आपने यूज़र से क्या लेना है, x की वैल्यू रिसीव करनी है यूज़र से आप x की वैल्यू रिसीव करेंगे तो, और एक आपको क्या करनी है, n की वैल्यू, क्योंकि कहाँ तक आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो चीज़ें आपको यूज़र से रिसीव करनी है। तो हम यहाँ पर यूज़र ने जो हमने ले रखा है इसी में कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर की जगह हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x। ठीक है, यूज़र से और दूसरा क्या ले लेते हैं, n। तो कंट्रोल C और कंट्रोल V, n, इसको ले लेते हैं हम n। तो दोनों हो गए, हमने x और n ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपना फॉर्मूला, क्योंकि इनका सब का क्या करना है, सम करना है। सम के लिए हम क्या लेते हैं, एक s ले लेते हैं जो इसने दे रखा है, वही 0। इसकी वैल्यू अभी क्या है, 0 है। अब हमें लूप चलाना है। कहाँ से चलेगा लूप आपका, i इन रेंज, कहाँ से चलेगा ये, 1 से। 1 से कहाँ तक चलेगा ये, x तक चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x + 1 कर देंगे। ठीक है, तो x + 1 हम कर देंगे यहाँ पर हम x + 1 कर देंगे, और फिर दो डॉट लगाएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम x से नहीं चलेगा, ये प्रोग्राम n तक चलेगा, क्योंकि x तो इसमें देखिए बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हमें चलाना कहाँ तक है प्रोग्राम, n तक। तो यहाँ पर n + 1 आएगा। तो n + 1 आएगा, तो हम देखते हैं इसको, n + 1 करते हैं n। ठीक है, इसके बाद हमें कहाँ से क्या करना है, s में ऐड करना है क्या, s इज इक्वल टू s प्लस क्या ऐड करना है हमको, रेज टू पावर x की पावर कैसे लगाते हैं, 2 स्टार से, और क्या रहेगी, i। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ पर किया s की वैल्यू हमने क्या लिया है यहाँ पर 0 प्लस x की पावर क्या है, दिस। तो हमारा ये प्रोग्राम कहाँ से चलेगा आपका, 1 से लेकर आपका चलेगा कहाँ तक, n + 1 तक। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू रहेगी ये। तो अब हम इसको करके देखते हैं, फिर प्रिंट करते हैं। प्रिंट हम यहाँ पर करते हैं सम ऑफ द सीरीज, क्या होगा हमारा, किस में आ रहा है, s में। सीरीज को हम सम कर देते हैं। तो इसको अब रन करके देखते हैं, F5। अब हमने नंबर, इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। ओके, देन प्रेस F5। तो अब स्टार्टिंग से आ गई है। अब हम नंबर चाहते हैं क्या, यूज़र से नंबर है हमारे पास 2, और x की वैल्यू क्या आएगी, जो पावर में आएगी वो हमने कर दिया 4। फिर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 30। लेकिन इसमें हमारे पास 1 नहीं ऐड हुआ है। तो 1 ऐड करने के लिए हमें ये लूप स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, 0 से। ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू 0 होगी, तो किसी की पावर भी 0 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, 1। पहले वो 1 को ऐड करेगा, उसके बाद सारे नंबर्स आएंगे। तो अब मैं इसको करके देखते हैं। फिर मैंने 2 लिखा और 4 लिखा, तो अब आया 31, यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इस प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास इक्वेशन आती है, तो उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स दे रखे हैं, उन वेरिएबल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोग्राम और रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में करते हैं। तो ये भी थोड़े से बड़े हैं, फिबोनाची सीरीज़ और प्राइम नंबर। तो आज के लिए इतना ही। ये प्रोग्राम आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं। थैंक यू।